आने वाले की, मेहमान की इज्जत यही है कि उसके लिए जो खाना आपने तैयार किया है वो देखने में भी खुशनुमा हो और उसका जायका भी जो है वो आपके लिए बेहतर हो, लजीज हो, आपको मायल करे और खाने की तरफ। राइट, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। आई बिलीव आप लोगों ने ज़्यादातर जो ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है एडल्ट्स के साथ करनी है। राइट, आई बिलीव मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। ये सारी चीज़ें वो जो समझ आ चुकी हैं हमें, अगर कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। राइट, चूजिंग द राइट गेम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फारूक साहब मेरे बैच 7 के अंदर थे या बैच 5 में? सर बैच 5 में थे। अब बैच 5 के अंदर मैंने एक एक्टिविटी करवानी थी और वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं, वो एनर्जाइजर करवाया। इट वॉज वेरी डिमांडिंग, उसके अंदर बॉडी मूव्स कुछ ज़्यादा ही थी, कुछ शाहरुख वाले स्टाइल्स भी थे उसके अंदर। तो आई सॉ हिम, तो फादरली फिगर मेरे लिए, तो ये वहाँ पर जैसे ही मौजूद थे तो आई हैड टू गो अप टू हिम एंड हैव अ वेरी नाइस हैंडशेक विद हिम। और मैं क्या कर रहा था, बेसिकली अपनी उस एक्टिविटी के लिए मैं राह हमवार कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्ट विद हिम कि मैं वो जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करनी है, अगर चाहिए उसको परफॉर्म ना करे, ना सिर्फ ये कि ये उसे परफॉर्म करे, पहली ख्वाहिश तो मेरी ये थी, अगर ये उसे परफॉर्म नहीं भी करते तो उसे डिटेस्ट ना करें कम से कम। तो एज अ ट्रेनर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये पूरे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से कोई किसी वक्त क्या कर देता है, इस चीज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ट्रेनिंग सेशन मेरा है। आई हैव टू काइंड ऑफ परसीव व्हाट इज कुकिंग वेयर। ठीक है, एज अ ट्रेनर उसकी भिनक, उसकी समझ मुझे होनी चाहिए। एक चीज आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो क्या है? द कंफर्ट ऑफ योर ट्रेनिंग्स। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आपकी ऑडियंस जो आपके सामने बैठी हुई है, यू हैव टू मेक दैट डे देयर डे। ठीक है, अच्छा, इन द एंड सारा कुछ कर अल्लाह की जात रही होती है, लेकिन आपकी ये इंटेंट जो है वो साबित कदम होनी चाहिए। आपके ज़हन में ये ख्वाहिश जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होनी चाहिए कि आई हैव टू मेक दीज आवर्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं जी। चूजिंग द राइट गेम। जी हाँ, आपके ग्रुप के अंदर मुमकिन है समटाइम्स 75% लोग रिलक्टेंट हों कि तू जो करना है कर ले, मैं तो तेरे ना बोलना ही कोई नहीं, करो रुस के आए होंगे। हाँ, आप इमेजिन करें, कैन यू अफोर्ड कि वो 75% लोग जो हैं वो उसी तरह, जिस तरह के नाराज आए थे वैसे ही नाराज वो चले जाएं? तो वुड यू बी अ सक्सेसफुल ट्रेनर? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वो सारी चीजें हैं विच विल काइंड ऑफ क्रिएट अ डिफरेंट स्पेस फॉर यू, कि जहां पे आप अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टिप्स ऑन यूजिंग ह्यूमर क्या है? द वर्ड इज क्रिएटिव। एक तो क्रिएटिव होता है ना, और ये क्या है? क्रिएटिव। व्हेन यू आर काइंड ऑफ अप टू यूजिंग ह्यूमर इन योर क्लासरूम, तो यू शुड बी क्रिएटिव अबाउट इट। मीन्स व्हाट? कि योर ह्यूमर शुड बी क्लीन। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट। एक ट्रेनर जो होता है उसका ह्यूमर क्लीन होना चाहिए। राइट जी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके पास, अगर मर्द ट्रेनर है और उसके पास सिर्फ मर्दों की ऑडियंस है, तो ये जो क्लीन वाला वर्ड है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है फिर। और अगर खातून ट्रेनर है और उसके पास सिर्फ खवातीन की ऑडियंस है, तो बीच में फिर वो जेंडर वाली बात नहीं होती ना। तो समटाइम्स एक खास मजलिस के अंदर खास किस्म की बातें जो हैं वो शायद जायज़ होती है और उनका एक इम्पैक्ट अपना ही क्रिएट होता है। तो ये आपको लिबर्टी। लेकिन अगर आप मखलूत ऑडियंस है आपकी, तो फिर आपको ये क्लीन को क्लीन ही रखना पड़ता। राइट, रिहर्स्ड। आपका ह्यूमर जो है वो उसको आपने रिहर्स किया हो। आगे बढ़ते हैं। एनर्जाइजिंग, यू नो इट। आपका ह्यूमर जो है इट शुड बी एनर्जाइजिंग, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। इट मेक्स अ रेलेवेंट पॉइंट एंड इन द एंड इट शुड मेक एंड क्रिएट फन। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्रिएटिंग अ गेम। जब आप गेम क्रिएट कर रहे होते तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेम, टाइम रिक्वायर्ड, साइज ऑफ द ग्रुप, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आप सब लोगों के पास सफिशिएंट मटेरियल था वहाँ पे जब मैंने एक्टिविटी करवाई है? इसका मतलब मैंने उसे पहले से प्लान किया हुआ था। राइट। अगर बीच में मुझे उस वक्त कोई चीज़ मंगवाने के लिए किसी को भगवाना पड़ रहा होता तो फिर शायद मेरे लिए भी परेशानी होती है और ऑडियंस के लिए भी होती है। आगे बढ़ते हैं।
ये सारा कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी तक आप जैसे भी थे, अब आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को इन तमाम चीजों से मुताबिक, ठीक है? आगे क्या है जी? सो योर सिलेक्शन ऑफ टूल्स इम्पार्ट योर ऑडियंस द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस यू वांट। जो जो टूल एज अ ट्रेनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जो ऑडियंस है, आपकी जो ट्रेनीज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके एक्सपीरियंस उसके मुताबिक क्राफ्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। एन इनअप्रोप्रिएटनेस कैन विदर योर वेजिटेशन। आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर वो बंदा ऊपर से बादलों में से पानी दे रहा है, लेकिन जहां पौधे हैं वहां पानी गिर ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जितनी मर्जी बरखा रुत बरस ले प्यासी जमीन से रात, और आपकी मर्जी के फूल जो हैं वो कभी भी खिल नहीं सकेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर ट्रेनिंग सेशंस। एम आई अप्रोप्रिएट टुडे? यस सर। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम है। बी देयर विद योर ट्रेनीज व्हेन मेकिंग देम यूज योर टूल्स, इट हेल्प्स टू शेप द इम्पैक्ट। आपको महसूस हुआ कि जितनी लेबर आज आप ट्रेनिंग में कर रहे थे, मैं भी उतनी ही तकरीबन कर रहा था, या शायद उससे थोड़ी ज्यादा। एंड डिड इट काइंड ऑफ क्रिएट अ ट्रस्ट इन यू, कि हमारी बॉन्डिंग एक हो जाए सब लोगों की, कि ये बंदा जो है ना, सिर्फ इसने हमें एक्टिविटी दे के अपने पासे हो गया। इट इजंट लाइक दैट। ही इज मेकिंग द सेम और मे बी समटाइम्स मोर एफर्ट देन अस टू मेक द होल एक्सपीरियंस अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आपके ट्रेनिंग्स का पसीना गिर रहा हो, वहां आपका लहू जो है वो सींच रहा हो उस ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को। सो फाइंड आउट द पर्सपेक्टिव्स, a scenario or a case study. अब you use different case studies. I can throw different, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई, मैं पूछ सकता हूँ, एंड तकरीबन 90% लोगों के अपने अपने व्यूज होंगे इस पिक्चर के बारे में। और इससे कर क्या रहा हूं मैं? डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर रहा हूं हॉल के अंदर, समझाने के लिए कि जिंदगी में लोग मुख्तलिफ होते हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लें भाई, एक ही पिक्चर है, सब लोग मुख्तलिफ सोच रहे हैं और यही रियलिटी है। सो डिफरेंट केस स्टडीज और डिफरेंट सिनेरियो से आप इस तरह की चीजें क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इफ चिल्ड्रन वुड बी इनविजिबल? व्हाट इफ एवरीबडी वाज अ स्पाई? सो इफ आई स्टार्ट थ्रोइंग दीज केस स्टडीज एंड दीज सिनेरियोज टू यू, एवरीबडी वुड कम अप विद अ डिफरेंट आंसर, राइट? और उससे क्या होगा? होलिस्टिक व्यू जो है, मैंने जिस तरह आपको, आप जब वो कर रहे थे ना सम डिफरेंट कलर के पेपर्स के साथ, मैंने वहां पे खड़े होकर क्या कहा था कि अगर आप यहां पे खड़े होकर देखें तो ये व्यू आपको इतना स्प्लेंडेड लगेगा जिसकी हद नहीं। इसी तरह जिंदगी में जो वैरायटी मौजूद होती है, अपने ट्रेनिंग सेशंस में अगर उसकी ज़रूरत हो और उसको सिनेरियोज के जरिए आप डेवलप करें, तो ट्रेनिंग सेशंस बड़े जानदार हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ेगा कोई दोस्त? Knowledge tends to be flexible when it is first learned. I repeat it. Knowledge tends to be inflexible when it is first learned. As you continue to work with the knowledge, you gain expertise. The knowledge is no longer organized around surface forms, but rather is organized around themes. Games, scenarios, icebreakers, एनर्जाइजर्स, स्टोरीज, इन तमाम चीज़ों की शुरू से लेकर एंड तक मैंने इतनी मरतबा रिपीट किया है इसको आपके सामने, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से भी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए से भी, कि अब आपका इन तमाम चीज़ों से ट्रेनर बास्केट के अंदर टूल्स क्या होते हैं उससे मुतल्लिक आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सरफेस लेवल पर नहीं है, वो डीपर लेवल के ऊपर है। आप जब भी आप ट्रेनिंग को हाथ डालने की कोशिश करेंगे, यू कैन नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स। जरा गौर कीजिए जी, आप बिगनर्स के लिए, ट्रेनर बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द बम्बल बीज बॉडी इज टू हैवी एंड इट्स विंग स्पैन इज टू स्मॉल, एरोडायनामिकली द बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई। इतना मोटा जिस्म होता है उसका और छोटे छोटे पर होते हैं उसके, बिल्कुल आप देखिएगा गूगल पे जाके उसे सर्च कीजिए, इतना मोटी बॉडी और बिल्कुल छोटे पर, और वो उड़ रही होती है। क्यों सर? उसका वेट बड़ा लाइट होता है। नहीं बेटा, वेट भी ज्यादा होता है। वो ऊपर देखो क्या है। बट द बम्बल बी डज नॉट नो दैट एंड इट कीप्स फ्लाइंग। आपका जो एतकाद है, आपका जो ईमान है, व्हेन यू, जब आपने ठान ली है ना, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस में, हादसों की मौज, परेशानियां, तकलीफें, चैलेंजेस, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियां हो
जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात। So, as a trainer, you have to be in that challenging mode all the times. आप उस challenging mode में हैं तो फिर as a trainer आप thrive कर सकते हैं। Every day a new audience. Every day a new audience. आगे बढ़, इस बात की समझ आ रही? When you don't know your limitations, you go out and surprise yourself. In hindsight, you wonder if you had any limitations. The only limitations a person has are those that are self-imposed. तो प्लीज वो जो आपके जो ग्लास जार है उसका ढक्कन खोलें। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आपके हिस्से की कामयाबियां, आपके हिस्से की मुस्कुराहटें, खुशियां, वार्मथ ऑफ द ऑडियंस, आपके हिस्से की मोहब्बतें जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं। गो आउट एंड कंकर द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर